भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। वह रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के 17वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोजन का शुभारंभ किया। राष्ट्रगान के आयोजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग 30 राज्यों से आए 1200 से अधिक साहित्यकारों ने भाग लिया। इसके अलावा 20 से अधिक पद्म विभूषण से सम्मानित विभूतियां शामिल हुई। अखिल भारतीय साहित्य परिषद कार्यक्रम में शामिल हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए साहित्यकारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, गुलाब के फूल में कांटे पहले आते हैं और फूल बाद में। यह भी सत्य है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रीवा की इस पावन धरती पर आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विंध्य प्रदेश की यह धरती साहित्य, संगीत और साधना की अनेक कहानियों की जन्मभूमि है। मशहूर तानसेन और बेबाकी के लिए प्रख्यात बीरबल भी इसी विंध्य की धरती से हैं। विंध्य प्रदेश की इसी धरती पर राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा हिंदी भाषा के पहले नाटक की रचना की गई। सूर्यबली सिंह, सैफुद्दीन सहित अन्य साहित्यकारों ने अपने लेखन से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। इस खास मौके पर इन सभी विभूतियों का आज हम स्मरण कर रहे हैं। ऐसे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक वैभव से परिपूर्ण रीवा नगरी में इस आयोजन के लिए सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं। पूर्व राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हम सबके लिए यह और भी गौरव की बात है कि रीवा की इस पावन धरती के सैनिक स्कूल में शिक्षित हमारे देश की सेना का नेतृत्व जनरल उपेंद्र द्विवेदी कर रहे हैं। साथ ही भारतीय नौसेना की कमान संभाल रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जैसे दूरदर्शी और साहसी अधिकारी देश के पास हैं। ये दोनों रीवा ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य और सफल नेतृत्व की कामना करते हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि इन दोनों अधिकारियों से कई मायने में मेरा संपर्क रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सफेद शेर का उल्लेख किया था और यह बात सही है कि रीवा की धरती इसके लिए काफी प्रसिद्ध भी है। मैं यह जरूर कहूंगा कि मैं जब भी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी से मिलता हूं तो मुझे रीवा की और व्हाइट टाइगर की याद आती है, क्योंकि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी हमेशा व्हाइट ड्रेस में रहते हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हमारी मानसिक गुलामी तुरंत समाप्त नहीं हुई। हमें स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, लेकिन हमारी मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया धीमी रही। मुझे इस बात से प्रसन्नता होती है कि पिछले कुछ दशकों में यह स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अपनी बात रख रहे थे तो मुझे लगा कि सत्य और साहित्य का जब सामंजस्य हो जाता है तो वो विज्ञान से भी बढ़कर होता है। सत्य ये है कि गुलाब का फूल बाद में आएगा, कांटे पहले होंगे, ये भी सत्य है। लेकिन उसको उन्होंने साहित्यिक भाषा के कुछ शब्द उसमें पिरो दिए और वो एक ऐसी कहानी बन गई जिसको कि मुझे लगता है कि हर पाठक और हर श्रोता जो है वो बिना कर्तव्य ध्वनि के नहीं रह सकता। मैं आपको आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कल्पना की शक्ति, इन सभी के लिए पाटिल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब मुझे पता लगा कि आप दुर्गापुर से हैं तो मैंने उनके साथ एक बात शेयर की कि मैं इसी 12 तारीख को कोल्हापुर आ रहा हूँ एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो मेरी उनसे बात भी हुई कि कम से कम आज के बाद में 12 तारीख को हम फिर एक बार नमस्कार करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा हृदय से अभिनंदन। रीवा की इस पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। विंध्य प्रदेश की ये धरती साहित्य, संगीत और साधना की अनेक कहानियों की जन्मभूमि है। मुझे बताया गया है कि तानसेन और बीरबल के सुरों की उत्पत्ति यहीं। विंध्य प्रदेश की
इसी धरती पर महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा हिंदी भाषा के पहले नाटक की रचना हुई। यहीं पर महाराजा कर्णदेव, रेवा प्रसाद द्विवेदी, कुंवर सूर्यवली सिंह, सैफुद्दीन सैफू और शेषमणि शर्मा जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। आज इस अवसर पर इन सभी विभूतियों का स्मरण हम करते हैं। ऐसी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक वैभव से भरपूर रीवा नगरी में इस अधिवेशन के आयोजन के लिए मैं सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं। देवी और सज्जनों, ये हम सभी के लिए और भी गौरव की बात है कि रीवा की इस पावन धरती के सैनिक स्कूल में शिक्षित हमारे देश की सेना का नेतृत्व आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जैसे वीर और कर्मनिष्ठ अधिकारी के हाथ में। साथ ही भारतीय नौसेना की कमान एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जैसे दूरदर्शी और साहसी सेना नायक के पास। ये दोनों के रीवा ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के गौरव और प्रेरणा के स्रोत। हम उनके उज्जवल भविष्य और सफल नेतृत्व की कामना करते हैं और इन दोनों अधिकारियों से मेरा कई मायने में जीवन संपर्क और जीवन व्यवहार इसलिए कि when I was the President of India, I happened to be the Supreme Commander of Armed Forces. और उस नाते ये दोनों अधिकारी जब आज भी मिलते हैं तो वो कहते हैं, सर, once you have been a Supreme Commander and you will always be Supreme, you will always remain Supreme Commander for all of us. आज